पढ़ लिख जाने के बाद नौकरी पेशा में कम से कम 100 में 27 कुर्सी पिछड़ी जाति के लोगों को देना पड़ेगा। लेकिन आज तारीख तक किसी भी सरकार ने, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, किसी भी सरकार ने इस बात को लागू करने का काम नहीं किया। तो इस तरह से अनुसूचित जाति के लोगों के साथ भी शोषण, अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ भी शोषण और पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ भी शोषण इस देश के अंदर में हो रहा है। खास करके जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, इस देश के अंदर में जो मंडल आयोग बना, उस मंडल आयोग में मुस्लिम समाज के भी बहुत सारी ऐसी बिरादरियां हैं, जातियां हैं जो पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया है। अगर पिछड़े वर्गों को हिस्सा नहीं मिलता है तो उसमें मुसलमानों को भी इसका नुकसान उठाना पड़ता है। और इस देश के अंदर में जाति के नाम पर अनुसूचित जाति और जनजाति को सताया जाता है और संप्रदाय के आधार पर मुसलमान और ईसाइयों को सताया जाता है। तो कुल मिलाकर इस देश के अंदर में जाति और धर्म के नाम पर जिस तरह से इंसान और इंसान को बांटकर नफरत का बीज बोकर इस देश के लोगों के साथ जुल्म किया जाता है, इस बात का विरोध बहुजन समाज पार्टी करती है। और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश पर छत्तीसगढ़ बहुजन समाज पार्टी ने ये फैसला किया कि इन तमाम सारी बातों की जानकारी गांव-गांव तक जाए, जन जन तक जाए। इसके लिए आप लोगों के हाथ में पम्फलेट दिया गया होगा, आप जरूर इस पम्फलेट को पढ़ें। इस पम्फलेट को पढ़ने के बाद आपको बहुत कुछ जानकारी हासिल होगी और इन्हीं सारी बातों का प्रचार करते हुए, जानकारी देते हुए आज हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो साथियों, हम आप सबसे अपील करते हैं कि 9 अक्टूबर मान्यवर साहब कांशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस है और उनके परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय एडिटोरियम में एक विशाल संकल्प सभा रखा गया है, जहां पूरे प्रदेश के लोग इकट्ठे होंगे। तो ऐसे मौके में आप लोगों से भी गुजारिश है, रायपुर के कार्यक्रम में आप लोग भी शामिल हों, क्योंकि अभी हम 3 दिन से घूम रहे हैं। 3 दिनों से वर्षा के कारण हमारा सारा जितना भी जो साउंड बॉक्स रहा, साउंड के लिए जो हमारी गाड़ियां थी, वो सारा जो हमारा साउंड सिस्टम जो है वो खराब हो गया। तो उनको रिपेयर कराने के लिए हमें उनको अंबिकापुर भेजना पड़ा और हम ऐसे ही कार में जो रास्ता बना हुआ है, रूट चार्ट बना है, उसके आधार पर हम अपने छोटे बड़े कार्यकर्ताओं को मिलने के लिए आपके गांव से गुजर करके आगे बढ़ रहे हैं। फिर कभी दोबारा मौका मिलेगा, आपके बीच में आएंगे और विस्तार से आप लोगों से बातचीत करेंगे, विस्तार से आप लोगों को जानकारी देंगे। लेकिन आज के इस मौके में आज हमें अंबिकापुर तक पहुंचना है, तो मैं ज़्यादा बातें न करते हुए मैं आप सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप सबका प्यार, इसमें आप सबका सहयोग बहुजन समाज पार्टी के साथ बने रहे। आप सब दुखी लोग हैं, चाहे आदिवासी समाज से हो, चाहे अनुसूचित जाति समाज से हो, चाहे पिछड़ा वर्ग समाज से हो, चाहे धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लोग हो, आप सब के सब दुखी लोग हो। और जो दुखी लोग हैं, अगर आपस में हम भाईचारा बनाते हैं तो बहुजन समाज बनता है और बहुजन समाज बनाकर बहुजन समाज की पार्टी को इस देश का, प्रदेश का हुक्मरान बना करके हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में बहुमत का राज होता है। तो आप लोगों से हमारा अपील है, इस पर विचार करें, चिंतन करें और बहुजन समाज पार्टी को आप लोग साथ दें। ऐसे कहते हुए हम विदा चाहेंगे। फिलहाल हमारा प्रदेश अध्यक्ष महोदय